Assalamu alaikum, dear ladies, women, mothers, housewives, teachers, all the females out there. I hope you are all fine. मैंने भी कुछ दिनों पहले एक ऐड शेयर किया था आप लोगों से 3 months इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से. आई रिसेंटली शेयर्ड माई वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज. उसी को मैं उर्दू में करके बोल रही हूँ ताकि कोई कम्युनिकेशन बैरियर ना रहे. ऐसा ना हो कि मेरा मैसेज जो है वो हाउस वाइफ्स तक, मदर्स तक ना पहुँच सके. सो जस्ट टू मेक एवरीथिंग ईजी, मैं ये चाह रही हूँ कि जो है उसी मैसेज को आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूँ. हमने जो ये कोर्स स्टार्ट किया है, ये 3 months का कोर्स है जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पे को इम्प्रूव करेंगे. उसकी मैकेनिक्स, जो बेसिक जो ग्रामर है, उसकी जो सेंटेंस मेकिंग है, उसकी पैराग्राफ मेकिंग है, उसके ऊपर उसको इम्प्रूव करेंगे. अपनी रीडिंग स्किल्स, अपनी राइटिंग स्किल्स, अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर को इम्प्रूव करेंगे. अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करेंगे. जो बेसिक हमारी लैंग्वेज की स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे और उनको अपग्रेड करेंगे. सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमने ये कोर्स फीमेल्स के लिए क्यों डिज़ाइन किया है. हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारे बहुत से ख़वातीन हैं जो पर्दा करती हैं, जो बहुत कुछ लर्न करना चाहती हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हैं, लेकिन वो मेल्स के साथ, मर्दों के साथ या लड़कों के साथ जो है क्लास लेने में कंफर्टेबल फील नहीं करती. तो इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम. उनके लिए बहुत अच्छी जगह है कि वो हमारे साथ आएँ और जो है अपनी स्किल्स इम्प्रूव करें, ख़ुद भी लर्न करें और हमको भी लर्न करने का मौका दें. तो जब ऐसा ही होता है, जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आप भी लर्न करते हैं और हम भी लर्न करते हैं. तो इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमको ज़रूरत क्या है इंग्लिश लर्निंग की, क्यों सीखने की ज़रूरत है. हमने स्कूल में पढ़ा, हमने कॉलेज में पढ़ा, तो ऐसा तो नहीं है कि हमको इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती. बिल्कुल आती है हमको. तो यही बात मैंने डिस्कस की थी उस वीडियो में भी, और अभी दोबारा मैं आपको जो है ये बात डिस्कस कर रही हूँ कि बिल्कुल आती है. हमने जो है वो टेस्ट भी पास कर लिया, हमने एग्ज़ाम भी पास कर लिया, लेकिन वो सिर्फ हमने एज सब्जेक्ट पढ़ा, शायद उस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह से हमको पढ़ने का हक़ था. हम अब पुराने दौर में नहीं रह रहे. अब हम जिस दौर में रह रहे हैं तो दुनिया बहुत छोटी हो गई. अब हमको अभी हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम लोकली लोगों से हम इंटरेक्ट कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं. इट्स नॉट इनफ फॉर अस. तो हमको इंटरनेशनली अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको इंटरनेशनल सोर्सेज से लेनी पड़ती हैं. बहुत सारी हमको वहाँ से न्यूज़ लेनी पड़ती हैं. तो जब तक हम अपना आप की अपनी जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, जो सब जगह सारे मुल्कों में, सारी दुनिया में समझी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, इसमें बातचीत की जाती है, तो क्यों ना हम वो ज़बान सीख लें और हमको ज़्यादा मौके हो हमारे पास कि हम लर्न कर सकें और एक्सप्लोर कर सकें. ख़ास तौर पर जो मदर्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो बात को ज़रूरी नहीं समझते कि हमको क्या ज़रूरत है इंग्लिश लर्न करने की. बेसिकली हमको ज़्यादा ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम टीचर्स हैं, हमारे पर बहुत सारे बच्चे, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं. तो जब तक हम अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, हम किस तरह से बच्चों को स्किल्स डिलीवर करेंगे, किस तरह से उनमें स्किल्स डेवलप करेंगे. तो अपनी स्किल्स को पास ऑन करने के लिए जो है हमको भी स्किल्ड होने की ज़रूरत है. आप किसी ऐसे टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो खुद स्किल्ड ना हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को भी कुछ दे सकता है. तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए. वुमेंस के लिए, मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूस ग्रोथ की फेज़ में रहें. वो कुछ ना कुछ सीखती रहें ताकि वो आगे भी उसको बढ़ा सकें. और ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चा होता है उससे ज़्यादा जो है वो वक्त हमारे साथ ही गुजार रहा होता है. तो वाई डोंट यू इम्प्रूव योर सेल्फ, वाई यू डेवलप योर सेल्फ. जब मैं टीचिंग कर रही थी तो बहुत सारी मदर्स मेरे पास आती थी और उनको बहुत मुश्किल होती थी, वो अपने बच्चों को प्रॉपरली पढ़ा नहीं पाती थी. उसका रीज़न ये होता था कि वो इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं थी, वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी. इंग्लिश को अंडरस्टैंड के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश हम सबने पढ़ी है, स्कूल लेवल पे पढ़ी है, कॉलेज के लेवल पे पढ़ी है, कहीं ना कहीं हमको आती है. बस इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. और बच्चे बहुत
अनकंफर्टेबल फील करते हैं अगर वो देखते हैं कि हमारे वालिदैन हमारा हेल्प आउट नहीं कर पा रहे। तो अपने बच्चों के लिए सीखें, अपने लिए सीखें, अपने आप को अपग्रेड रखें, अपनी ग्रोथ रखें, ताकि अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें और अपने बच्चों को आगे जो है वो पुश कर सकें। ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए भी है। मैं जब MBA कर रही थी, BBA कर रही थी, तो मुझे याद है कि आई हैव टू स्टडी मैनी बुक्स रिटन बाय द फॉरेन ऑथर्स। फिलिप कॉटलर हैं, मीक्स विलियम हैं। तो आई डोंट थिंक कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं होती तो मैं वो कुछ समझ पाती। और आई डू बिलीव कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स ग्रैब नहीं किए, तो इवन आपने अगर डिग्री ले भी ली, तो दैट डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। वो सिर्फ आपके लिए एक जो है वो कागज़ का टुकड़ा ही होगी। उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको शायद जॉब मिल जाए उस कागज़ के टुकड़े पे, लेकिन आप जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकते उसकी बेसिस पे। तो और दूसरी बात ये कि हमको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल रहे होते हैं, हमको बहुत सारे जो रिसर्च वर्क मिल रहा होता है। तो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश लैंग्वेज में है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली अंडरस्टैंडेबल है ये लैंग्वेज। तो क्यों ना हम उस लैंग्वेज को सीखें, अपनी स्टडी में फ्लरिश करें, अपनी स्टडी में प्रोग्रेस करें, और आगे के लिए जो हम दरवाजे खोलें अपने लिए, और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हमारे पास कि हम जो है जब जॉब के लिए जाएंगे तो वी विल बी मोर एलिजिबल कैंडिडेट। कब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, टीचिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो कोई भी प्रोमिसेस हो, वहाँ क्या मीडियम यूज़ होता है कम्युनिकेट करने के लिए? इंग्लिश यूज़ होता है। तो नो वंडर ये क्वालिफिकेशन के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर वो इंग्लिश फ्लुएंसी भी मांग रहे हैं। मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को देखा है जो बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन चूँकि वो इंग्लिश प्रोफेशन नहीं है, तो उनकी प्रमोशन जो है वो खटाई में पड़ी हुई होती। दे रिमेन अवेटेड फॉर द प्रमोशन। और जो ही वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं, वो सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब जॉब सीकर्स के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से आज बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस में वॉच करती हूँ तो कमेंट्स में आया हुआ होता है कि व्हाई डोंट यू शेयर दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लोकल लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड करते। वो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में शेयर किया जाए। तो आप ऑडियंस क्यों नहीं बढ़ाते? आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप जो है बहुत सारे ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो इफ़ यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इट विल ओपन द डोर्स फॉर यू। एक अपॉर्चुनिटी है। इट विल मेक योर लाइफ ईजी। आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। इट विल बी ईजी फॉर यू। आप बगैर किसी मुश्किल में पड़े ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं। तो मैं वहाँ फीमेल, इसीलिए यही बेसिक जो मोटिव था कि फ़ीमेल्स के लिए ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए कि वो फैसिलिटेट हो सकें और अच्छे से जो है वो उस पर उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ सके। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं कि हमारी मम्मा को तो ये भी आता है, हमारी मम्मा तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, हमारी मम्मा तो इतनी अच्छी खाना बना लेती हैं, इतनी अच्छी सफाई कर लेती हैं, मेरे लंच बॉक्स में तो हमेशा इतने अच्छे अच्छे खाने होते हैं। तो इट रियली फील्स गुड। तो अपने बच्चों की प्राइड के लिए सीख लें। तो आई होप कि जो है मेरी 17 दिसंबर को मेरी डेमो क्लास है, और जो डेमो फॉर्म फिल करेंगे, जो लिंक दिया हुआ है, वो जो है उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद मैं और लोगों को, और फीमेल्स को कन्विंस कर पाई होंगी कि वो इस वीडियो को देखें और जो है वो माई डेमो क्लास का जो फॉर्म है वो फिल करें। सो इंशाल्लाह सी यू इन द डेमो क्लास। फिर इंशाल्लाह आई विल होप कि आप अपने रजिस्टर भी करेंगे, और अब अगर आप फ्लायर देखें तो उसमें सारी डिटेल्स भी मौजूद हैं। हमने डिस्काउंट्स भी ऑफ़र किए हैं। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहें तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्किल्स मैंने आपको बता दी हम किन किन स्किल्स पर वर्क करेंगे। बाकी है कि आप डेमो क्लास ज्वाइन करें तो आपको बहुत कुछ हमको अंदाज़ा भी हो जाता है कि हम जो है क्या सीखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग एंड फॉर वॉचिंग एंड फॉर गिविंग अस योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।